हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे 13 अधारणीय वेग यानी कि 13 वेग धारण का निषेध जो अष्टांग हृदय ने बताया है। उसमें उद्गार और छव यानी कि छींक और त्रट यानी कि प्यास और क्षुधा यानी कि भूख और निद्रा, इनके वेग धारण से होने वाले रोग और उनकी चिकित्सा। ठीक है। और इससे पहले वाली वीडियोस जो चैनल पे अपलोड की गई हैं उसमें जो 13 वेग धारण का निषेध अष्टांग हृदय के अनुसार बताया है, उसमें अधोवात के वेग के धारण करने से होने वाले रोग और उनकी चिकित्सा, विज मतलब पुरुष के वेग धारण करने से होने वाले रोग और उनकी चिकित्सा, और मूत्र मतलब यूरिनेशन या मिक्चुरेशन या यूरिन का वेग धारण करने से होने वाले रोग और उनकी चिकित्सा, ये हम पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे उद्गार, छब, त्रट, क्षुधा और निद्रा, इनके वेग धारण करने से होने वाले रोग और उनकी चिकित्सा। ठीक है गाइस। और अब हम देख लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं 13 वेग धारण का निषेध जो अष्टांग हृदय ने बताया है। तो सबसे पहले बताया वात। वात मतलब ऊर्ध्ववात और अधोवात यानी कि अधोवात यानी कि फ्लैटस, और ऊर्ध्ववात यानी कि मुख से इरेक्टेशन कह सकते हैं, मुख से वायु का प्रवर्तन होना। विट यानी कि मल यानी कि पुरीश यानी कि फीकल मैटर। मूत्र यानी कि यूरिनेशन। छब यानी कि छींक। त्रट मतलब प्यास। क्षुधा मतलब भूख यानी कि हंगर। निद्रा मतलब स्लीप। कास मतलब कफ। श्रम श्वास मतलब बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन और वर्कआउट करने से जो सांस फूल जाती है उसके वेग को नहीं धारण करना चाहिए, मतलब उन सांसों को आने देना चाहिए और उन्हें कंट्रोल नहीं करना चाहिए कि हम अपनी सांसें रोक लेते हैं, नॉर्मल कर लेते हैं। ठीक है। जम्भा मतलब जम्भाई, और अश्रु मतलब टीयर्स। छर्दी मतलब वॉमिटिंग। रेतस मतलब सीमन। तो हमें इनके वेगों को धारण नहीं करना चाहिए। अब हम देखेंगे सबसे पहले आ रहा है उद्गार। उद्गार अभी हमने इतने श्लोक देख लिया पूरा, इसमें उद्गार का वर्णन नहीं है, तो अष्टांग हृदय ने श्लोक में उद्गार का वर्णन नहीं किया है, लेकिन जब बाद में जो सबका एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें उद्गार का वर्णन किया है। तो उद्गार का वर्णन हुआ है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 4th चैप्टर के 7 and 8 श्लोक में, लेकिन जो श्लोक है 13 वेग धारण का निषेध का, इसमें उद्गार का वर्णन कहीं पर भी नहीं हुआ है। लेकिन जब डिटेलिंग करी है, जब एक्सप्लेनेशन दिया है, तो उसमें उद्गार की वेग रोग जन्य रोग तथा उसकी चिकित्सा का वर्णन किया है। तो अब देखते हैं उद्गार की वेग धारण करने से क्या रोग और चिकित्सा करनी चाहिए। देखते हैं। धारणात् पुनः उद्गारस्य अरुचि कंपो बिभंतो हृदय उरसो आधिमान कास हिदमाश्च हिदमावत भेषजम। तो धारणात् पुनः, इसको पुनः धारण करने से उद्गार मतलब होता है वर्पिंग, डकार, और इससे उद्गार की वेग यानी कि डकार और वर्पिंग की वेग को धारण करने से अरुचि होती है। अरुचि मतलब एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मतलब हमें खाना खाने का मन नहीं करेगा, खाना हमारे सामने रखा होगा, हमें भूख भी लग रही होगी, लेकिन हमारा खाना खाने का मन नहीं करेगा, वो होता है अरुचि। फिर है कंपो। कंपो मतलब कंपन होना यानी कि शिवरिंग होना, या उसे कह सकते हैं ट्रिमर होना। अगर उद्गार का वेग धारण किया तो बॉडी में कंपन होने लगेगा, ट्रिमर होने लगेगा। विबंधो हृदय उरसो। हृदय मतलब हार्ट रीजन, और उरस मतलब चेस्ट रीजन, उसमें विबंध होगा यानी कि जकड़ाहट होगी, स्टिफनेस होगी। और आध्यमान, आध्यमान मतलब होता है उदर में आटोप के साथ वायु का संचय होने से उदर का फुलाव हो जाना, मतलब उदर में आटोप यानी कि गुड़गुड़ाहट हो रही है उदर में, और वायु इकट्ठी हो रही है और उससे उदर का फुलाव हो रहा है यानी कि उदर फूल रहा है। तो आध्यमान में क्या क्या होता है, आटोप में गुड़गुड़ाहट होती है, वायु का इकट्ठा हो रही है, वायु बॉडी में गुड़गुड़ाहट हो रही है, वायु इकट्ठी हो रही है उधर यानी कि पेट में, स्टमक में, और उससे जो पेट है वो फूल रहा है, ये होता है आध्यमान। और कास यानी कि कफ होती है। हिदमा, हिदमा मतलब हिक्का हो जाता है, और इसमें हम उद्गार के वेग अवरोध जन्य रोग में हम हिदमा व चिकित्सा करते हैं। हिदमा मतलब हिक्का, हिक्का में जो चिकित्सा बताई गई है, हिक्का के समान चिकित्सा करते हैं। ठीक है। तो इसकी मीनिंग जो लिखा हुआ है उसे देख लेते हैं। उद्गार का वेग रोकने से अरुचि, भोजन में अनिच्छा, एनोरेक्सिया, कंप, अंगों का कांपना, हृदय एवं वक्ष में जकड़ाहट, आध्यमान, और फ्लैटुलेंस। फ्लैटुलेंस मतलब होता है गैस फॉर्म इन द स्टमक विच कॉजेज एन अनकंफर्टेबल फीलिंग। ठीक है। फ्लैटुलेंस का मतलब क्या होता है, गैस फॉर्म्ड इन द स्टमक विच कॉजेज एन अनकंफर्टेबल फीलिंग। तो ये फ्लैटुलेंस हो जाता है, जिसे आध्यमान कहते हैं। कास्ट, काश मतलब कफ, और हिक्का मतलब हिचकी होती है। इसमें हिक्का रोग के समान चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है। अब देख लेते हैं छींक का वेग रोकने से उत्पन्न रोग एवं उसकी चिकित्सा। तो छींक का वेग रोकने से जो रोग होते हैं उसकी चिकित्सा होती है वो हम देखेंगे। तो श्लोक देखते हैं। शिरो अर्ति इंद्रिय दौर्बल्य मन्या स्तंभ अर्दितम क्षुते तीक्ष्ण झूम अंजन घ्राण नस्य अर्क विलोकने प्रवर्तियेत क्षुति
सक्ताम स्वेद अभ्यंगो चाशीलेत। इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय के सूत स्थान के फोर्थ चैप्टर का नाम है रोगा ना उत्पादनियम अध्याय, उसका 9th and 10th श्लोक। तो छी का विधान करने से क्या होता है? शिरो अरति, शिर में अरति होना यानी कि सिर में वेदना होना। इंद्रिय दौर्बल्य, जो हमारी इंद्रिय है यानी कि ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, उभेंद्रिय। तो ज्ञान इंद्रिय क्या है? चक्षु इंद्रिय, घ्राण, जो ज्ञान इंद्रिय है वो है चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय और श्रोत इंद्रिय, रस इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, तो ये 5 इंद्रिय हो गई। और कर्म इंद्रिय होती है हस्त, पाद, गुदा और मूत्र इंद्रिय, वाक इंद्रिय। तो ये 5 कर्म इंद्रिय हो गई। और उभेंद्रिय मन, जो कर्म इंद्रिय भी है ज्ञान इंद्रिय भी है, उनमें दुर्बलता हो जाती है। दुर्बलता मतलब वीकनेस हो जाती है। और मन्या स्तंभ, मन्या स्तंभ मतलब मन्या में स्तंभ, इसे कहते हैं टॉर्टिकोलिस। तो टॉर्टिकोलिस क्या होता है? टॉर्टिकोलिस को राई नेक भी कहते हैं, WRYNECK। राई नेक is a twisting of the neck that causes the head to rotate and tilt at an odd angle। तो मैंने इस समय टॉर्टिकोलिस हो जाता है, जो हेड को रोटेट कर देता है और एक ऑड एंगल पे टिल्ट कर देता है। ठीक है, तो मन्यसा मतलब नेक में स्था मतलब स्टिफनेस हो जाना, नेक का भी स्टिफनेस हो, जकड़ाहट हो जाना। ठीक है, और अर्दित, अर्दित मतलब वायु से आधे मुख का वक्र हो जाना, मतलब फेशियल पैरालिसिस। अर्दित में वायु कुपित हो जाती है और आधा मुख टेढ़ा हो जाता है, वो से अर्दित कहते हैं। इसमें तीक्ष्ण धूमपान, तीक्ष्ण अंजन, तीक्ष्ण नस्य तथा सूर्य की ओर देखकर छींक प्रवर्त करना चाहिए। स्वेदन तथा अभ्यंग भी करना चाहिए। ठीक है, तो श्लोक के बाद फिर से देख लेते हैं। शिरोअर्ति मतलब सिर में वेदना होती है छींक का वेग धारण करने से। इंद्रियों में दौर्बलता होती है छींक का वेग धारण करने से। मन स्तंभ हो जाता है यानी कि टॉर्टिकोलिस। टॉर्टिकोलिस मतलब होता है ट्विस्टिंग ऑफ द नेक दैट कॉजेज द हेड टू रोटेट एंड टिल्ट एट एन ऑड एंगल। ठीक है, अर्दित होता है यानी फेशियल पैरालिसिस हो जाती है। और इसमें तीक्ष्ण धूम, तीक्ष्ण अंजन, तीक्ष्ण धूम, तीक्ष्ण नस्य, तीक्ष्ण नस्य और अर्क विलोकनी। अर्क मतलब होता है सूर्य, विलोकन मतलब होता है देखना। तो सूर्य की ओर देखकर प्रवर्ती क्षुतिम, प्रवर्त करना चाहिए छींक को। सकता स्वेद अभ्यंग शशीलित, और इसमें स्वेदन और अभ्यंग भी करना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं तृषा रोग से उत्पन्न व्याधि तथा चिकित्सा। तो तृषा रोग से उत्पन्न व्याधि तथा चिकित्सा देखते हैं। शोष, इसका श्लोक देखते हैं। शोष अंग साध वाधेय सम्मोह भ्रम हृदगता तृष्णाया निग्रहा तत्र शीता सर्वो विधिर हिता। ठीक है, इसका रेफरेंस भी अष्टांग सूत्र स्थान है। और आगे आगे श्लोक है जो 9-10 देख लिया हमने, तो ये 11 होगा, 10 और 11 होगा ये। तो तृषा के वेग को रोकने से शोष, शोष मतलब ड्राइनेस यानी कि सूखना, मुख सूख जाता है। अंग साध, अंग साध मतलब जो अंग है वो शिथिल हो जाते हैं, मतलब जो हमारी बॉडी है वो ढीली पड़ जाती है, मतलब हमें उत्साह नहीं रहता है। अनुत्साह मतलब हमें एंथुजियाज्म नहीं रहता है, हमारी बॉडी ढीली ढाली पड़ जाती है अगर प्यास के वेग को रोका तो। वाधिर्य, वाधिर्य मतलब डीफनेस, डीफनेस क्यों होता है? क्योंकि हम जब प्यास के वेग को रोक रहे हैं तो बॉडी में लिक्विड की यानी कि वाटर की कमी हो रही है। और हमारी जो इंटरनल ईयर है उसमें सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, और सेमी सर्कुलर कैनाल होती है और सेमी सर्कुलर कैनाल और कॉक्लिया होता है, उसमें वाटर फील्ड होता है। अब जब बॉडी में डेफिशिएंसी हो रही है वाटर की, तो हर जगह डेफिशिएंसी होगी, तो ईयर में भी डेफिशिएंसी होगी। ईयर में डेफिशिएंसी होगी तो कॉक्लिया सेमी सर्कुलर कैनाल में भी डेफिशिएंसी होगी, तो उसमें डेफिशिएंसी होने से हमें डीफनेस हो जाती है। ठीक है, सम्मोह, सम्मोह मतलब होता है ज्ञान अभाव यानी कि फेंटिंग, थोड़ा फेंटिंग हो जाती है, मतलब अनकॉन्शियसनेस हो जाता है। भ्रम, चक्कर आते हैं। हृदयगता, हृदय रोग होते हैं। तृष्णाया निग्रह, तत्र ये तृष्णा को निग्रह करने से यानी कि धारण करने से होता है। तत् शीता सर्वो विधिर हिति, इसमें सभी प्रकार के शीतल स्नान एवं अन्नपान आदि का प्रयोग करना चाहिए। तो शीतल अन्नपान, शीतल खाना खाना है, शीतल पानी पीना है और शीतल स्नान करना है, ये करना चाहिए। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या होता है। शोष यानी कि ड्राइनेस, अंगसात यानी कि बॉडी में शिथिलता, वाधिर यानी कि डीफनेस, समूह यानी कि
फेंटिंग, भ्रम यानी कि चक्कर आना, हृदयगता मतलब हृदय रोग होते हैं। इसमें हमें शीत सर्वो विधि रहते, शीत जल से स्नान करना चाहिए, शीतल जल का पान करना चाहिए, शीतल भोजन का भोजन का सेवन करना चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं क्षुधा का वेग रोकने से उत्पन्न व्याधि तथा चिकित्सा। तो क्षुधा के वेग का रोकने से जो उत्पन्न व्याधि और चिकित्सा होती है, उसके श्लोक देखते हैं। अंग भंग, अरुचि, ग्लानि, काशर शूल भ्रमा क्षुधा, तत् योज्यम लघु स्निग्ध उष्ण अल्पम च भोजनम। अंग भंग होता है, क्षुधा का वेग धारण करने से अंग मतलब बॉडी ऑर्गन्स में, भंग मतलब टूटने जैसी पीड़ा होती है। तो अंगों को कोई तोड़ रहा हो, जो हमारी बॉडी ऑर्गन्स है, हैंड, लेग्स और जो हेड है और उधर है और जो भी ऑर्गन्स है, उनको कोई तोड़ रहा हो, भंग हो रहा हो, उसमें ऐसी होती है पीड़ा। और अरुचि, अरुचि मतलब एनोरेक्सिया हो जाती है अगर हम भूख का वेग धारण करते हैं। और भूख का वेग धारण करने से ग्लानि यानी कि दुख, अस्पष्टता, कंफ्यूजन हो जाती है। काठिन्य मतलब कृष्णा होती है भूख का वेग धारण करने से, क्योंकि भूख खाना नहीं खाएंगे तो बॉडी जो फैट है उसको डिजोल्व करेगी, तो हम क्रश क्रश मतलब पतला हो जाएंगे। शूल मतलब पीड़ा होगी, भ्रम मतलब चक्कर आएंगे क्षुधा का वेग धारण करने से। तत् योजम लघु स्निग्ध उष्णम अल्प चा भोजनम। तो इसमें इसकी चिकित्सा में लघु यानी कि लाइट भोजन, स्निग्ध यानी कि अंकुश, अंकुश मतलब यानी कि ऑयली भोजन, उष्ण मतलब हॉट भोजन, अल्प मतलब थोड़ा भोजन करना चाहिए इसकी चिकित्सा में। तो क्या क्या होता है, अंग भंग, अरुचि, ग्लानि, काशय, शूल भ्रम, ये होता है क्षुधा का वेग धारण करने से। अब देखते हैं निद्रा का वेग रोग से उत्पन्न व्याधि तथा चिकित्सा। निद्रा मतलब स्लीप, यानी कि हमें नींद आ रही है और हम सो नहीं रहे हैं, तो उसका वेग धारण करने से क्या होता है, निद्रा या मोह, मूर्धा, अक्षी, गौरव, आलस्य, जंबिका, अंग मर्दश, तत् इष्ट, स्वप्न, संवराहानि च। तो निद्रा के वेग धारण करने से मोह, मोह मतलब फेंटिंग यानी कि वैचित्य, चित्त का जो चित्त है हमारा मन है उसका विचित्र हो जाना, वैचित्य हो जाना। तो चित्त का कामों में नहीं लगना, मोह होना, फेंटिंग होना। मूर्धा मतलब हेड रीजन, अक्षी मतलब नेत्र रीजन, गौरव मतलब उसमें हैवीनेस होना। मूर्धा मतलब हेड रीजन में और आइज में गौरव हैवीनेस होना। आलस्य यानी कि जब नींद आ रही होगी तो हमें बहुत आलस आएगा नींद का वेग धारण करने से, और नींद का वेग धारण करने से आंखों में भी भारीपन होता है और हेड में भी भारीपन होता है। ठीक है। और अजम्बिका, जम का मतलब जम्भाई आती है, नींद नींद जब में आ रही होती है तो उसके वेग धारण करने से अंग मत, अंग मतलब होता है बॉडी का, अंगों का टूटना, ऐसी फीलिंग होती है। और तत्व ईस्ट स्वप्न संवरानी चा, जो ईस्ट हो उसके लिए वो करना चाहिए। और स्वप्न, स्वप्न मतलब नींद लेनी चाहिए, शयन करना चाहिए और संवरानी और हाथ पैरों को दबाना चाहिए। ठीक है। तो क्या क्या करना चाहिए, इस पहले देख लेते हैं निद्रा को दोबारा। मोह, मूर्धा, अक्षी, गौरव। मोह होता है, मूर्धा मतलब हेड रीजन में, आइज में घुरता होती है, हैवीनेस होती है, आलस्य यानी कि आलस्य यानी कि बहुत आलस आता है, लेजीनेस होती है। और जंबिका जम्भाई, अंग मर्द अंगों को कोई तोड़ रहा हो ऐसी पीड़ा होती है। और ईस्ट स्वप्न और संवाहन करना चाहिए, जो सोना करना चाहिए। ईस्ट मतलब जो उसके लिए प्रिय हो वो चीज़ें करनी चाहिए, प्रिय कथाएं, प्रिय म्यूजिक जो भी हो। और स्वप्न मतलब नींद, और स्वप्न सब नहानी, हाथ पैर को दबाना चाहिए। ठीक है। तो ये था निद्रा वेग रोग, निद्रा वेग को रोकने से उत्पन्न व्याधि और चिकित्सा। फिर थे क्षुधा वेग को रोकने से उत्पन्न व्याधि और चिकित्सा। फिर थे तृषा वेग को रोकने से व्याधि और चिकित्सा। उससे पहले देखा छींक का वेग रोकने से, फिर उसके पहले देखा उद्गार के वेग रोकने से। तो गाइज इसमें 13 वेग धारण का निषेध है। उसमें हमने वात पढ़ लिया, विट पढ़ लिया, मूत पढ़ लिया, छींक पढ़ ली, त्रट पढ़ लिया, क्षुधा पढ़ लिया, निद्रा पढ़ लिया। अब इससे आगे आने वीडियोस में हम, और हमने हाँ उद्गार भी देखा था। अब इससे आगे भी वीडियोस में कास, श्वास, जम्बा, अश्रु, छर्दी, रेतस, इनके वेग को धारण करने से होने वाले रोगों की चिकित्सा देखेंगे। ठीक है। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।